अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक दर से आप सबका इस्तकबाल करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहू ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जो सारे कायनात का खालिक और मालिक है, और बेहिसाब दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का मेरा उन्माने ख़ास बयान है शरीयत और संविधान। कुछ संविधान के चमचे ऐसे हैं, माजरत में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ संविधान के चमचे ऐसे हैं कि शरीयत के ख़िलाफ़ हैं और कहते हैं मुसलमान जिहादी है, मुसलमान दंगा फसादी करता है। सबसे पहली बात, आज स्कूल, कॉलेज, मदरसा, ट्यूशन और दवाखाना, मतलब कहीं भी लड़की हिजाब पर्दा करके जा रही तो आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं, आप स्कूल और कॉलेज के अलावा, कोचिंग के अलावा आप कहीं भी पहन के जा सकती हैं। हम ये हुक्म आपकी क्यों माने? क्योंकि पर्दा आपने लागू नहीं किया है, यानी आपके संविधान या हमारी संविधान पर्दा लागू नहीं की है। कुरान मजीद संविधान ने लागू नहीं किया है, तो मैं संविधान की बात क्यों मानूं? और हम लोग क्यों माने भी? क्यों माने? कुरान सिर्फ अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। पर्दा हिजाब अल्लाह का हुक्म है, फरमाने मुस्तफ़ा है। ये कोई कैद खाना नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, बल्कि हम औरत, हम लड़की खुशी से पहनते हैं, क्योंकि मालूम है कीमती चीज़ जो होती है ना, उसमें ही पर्दा डाला जाता है, उसी पे कवर डाली जाती है। और जिस चीज़ का कोई कीमत ही ना हो, जिसका कोई वैल्यू ही ना हो, वो तो बिना पर्दा, बिना हिजाब के, बिना कवर के ही घूमते हैं। अब चाहे कोई भी चीज़ हो, अब एक सपोज़ आप देख लीजिए, iPhone 13 लेते हैं, उसको पहले क्या करते हैं, स्क्रीन ग्लास लगाते हैं, कैमरा पे ग्लास लगता है, फिर बैक कवर लगाते हैं, फिर उसको बड़ी हिफाजत से, बड़ी तहम्मुल से उसकी हिफाजत करते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं स्क्रैच ना आ जाए। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए ना कि अच्छी चीज़ में दाग ना आ जाए, ख़राबी ना आ जाए, स्क्रैच ना आ जाए। टीवी लीजिए, उसमें कवर है, फ्रिज लीजिए, उस पर कवर है, वॉशिंग मशीन लीजिए, उस पर कवर है, घर में विंडो देख लीजिए, डोर देख लीजिए, और जो भी देखना है सब में कवर है। फिर इंसान पे कवर क्यों? हमारी ख़वातीन माँ बहनें विदाउट कपड़ा क्यों, विदाउट कवर क्यों पहने? नो प्रॉब्लम, वो वेस्टर्न ज़माने की लड़की हैं, एजुकेटेड गर्ल लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग पहने, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो अपना अच्छा करेगा ना, वो अपने लिए ही करेगा, वो खुद का ही बचाव करेगा, खुद का ही, किसी का उससे उसका फ़ायदा नहीं होगा। और इस्लाम कहती है ना, सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीबी, अपनी बेटी और मुसलमान की औरत से कह दीजिए वो अपनी जीनत ज़ाहिर ना करे और अपने गिरहबान पे दुपट्टा डाल ले। इसमें ज़िक्र आ रहा है मोमिना औरत, मुसलमान की औरत। तो हर वो लड़की को मैं ये मैसेज देना चाहती, हर वो औरत को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप में वो देख ले कि हम क्या है, मोमिना है या बढ़ीना है या जानी है। वो खुद ब खुद अपने आप में ही देख ले, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दिमाग सबके पास दिया है। तो वो औरत, वो लड़की, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, गैर मुस्लिम हमारे माँ बहनों के बारे में भी बात कर रही हूँ, वो खुद में
अपने गिरहबान में झांक कर देख ले कि हम किस काबिल है, एक मोमिना बनने के काबिल है, एक अच्छी और शरीफ और नेक औरत बनने के काबिल है, या बढ़ीना जानिया औरत कहलाने के काबिल है। खुद में अपने आप में देख ले। और रही बात संविधान की, तो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल किया है 1400 साल पहले, 23 साल में कुरान नाजिल हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पर उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। रब्बुकल्लज़ी अकरम अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने कलम के ज़रिए से तुम्हें इल्म सिखाया है। तो हम संविधान का कहा क्यों मानेंगे? आज संविधान कहेगी, आज सरकार कहेगी हिजाब उतार दो, हम लोग उतार देंगे। कल को कहेगी नमाज़ छोड़ दो, नमाज भी छोड़ देंगे। फिर कल को कहेगी रोज़ा रखना छोड़ दो, वो भी छोड़ देंगे, क्योंकि मुसलमान पे जुल्म हो रहा है ना। फिर कल को कहेगी सदका खैरात छोड़ दो, वो भी हम छोड़ेंगे। फिर उसके बाद उसके कल को कहेगी हज को नहीं जाओ, वो भी हम छोड़ देंगे। क्यों भाई? हम दुनिया में आए हैं तो संविधान का कहाँ मानना है? क्यों माने भाई? सारे आलम का रब, ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला, जानदार से बेजान और बेजान से पैदा करने वाला अल्लाह, खालिक का मालिक, वलियों का वली, बादशाहों का बादशाह अल्लाह अज़्ज़ व जलाल का हुक्म है मैं संविधान की बात मान करके छोड़ दूँ? संविधान की सारी बात मानी जाएगी बशर्ते इन कुछ बातों के। नमाज़ पढ़ने के लिए मना करेगी, नहीं छोड़ेंगे। कुरान तिलावत करने के लिए कहेगी, मना करेगी, नहीं छोड़ेंगे। पर्दा हिजाब करने के लिए मना करेगी, नहीं छोड़ेंगे। निकाह और तलाक़ के बारे में कहेगी, नहीं छोड़ेंगे, नहीं मानेंगे। सदका खैरात के बारे में कहेगी, नहीं मानेंगे। हज और उम्रह के बारे में रोकेगी, नहीं मानेंगे। जब हम लोग को आपको किसी काम से प्रॉब्लम नहीं, किसी काम से ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर आप लोग हम लोग के किसी काम में क्यों टांग अड़ाते हैं? जिनको ऑब्जेक्शन है, जिनको बुरा लगता है, क्यों अड़ाते हैं टांग? हम लोग ने कभी कहा पूजा मत करो। रही बात नसीहत किया जाता है कि आपके मज़हब की किताब में भी ऐसा मना किया है कि बुत परस्ती ना करो। तो मेरा और इल्म वाले का, हम में से जो भी है, इल्म वाले का यही काम है कि उसको समझा दो। अमल ना करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आप करिए ना करिए, उसमें मेरा नुकसान नहीं, खुद का नुकसान करेंगे। जब तक ज़िंदा रहेगा, जब तक इंसान के हाथ में ताकत और हिम्मत और क़ुव्वत रहेगी, वो आपको नसीहत करते रहेगी, समझाते रहेगी, बताते रहेंगे। लेकिन आप नहीं मानेंगे, नहीं अमल करेंगे, नहीं चलेंगे, तो खुद का नुकसान है। बिलाशुबा अल्लाह हिसाब लेने वाला है। हम सब की ज़िंदगी एक बर्फ़ की मानींद है, वो धीरे 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 पिघलती जा रही है, लेकिन हम में से किसी को एहसास नहीं हो रहा है। साल महीने के जैसे कट रहे हैं, महीना हफ्ते जैसे कट रहे हैं, हफ्ते दिन जैसे कट रहे हैं। वल्लाहु आलम मौत की कब पुकार आ जाएगी। लेकिन हम लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, जंग जिहाद, इसके पीछे लगे हुए हैं। जिहाद तो बोल देते हैं, आप लोग को जिहाद का मतलब पता है? एक बाप, मैं समझाती हूँ आपको, एक बाप जो होता है, एक वालिद, सुबह से शाम अपनी औलाद, अपनी बीबी, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए जो जिहाद करता है, सुबह से शाम भागता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, कड़ी धूप में, बारिश में, ठंडी में। इतनी मेहनत करने के बाद वो 500 या 5000 या 10,000 महीने का कमा के लाता है, उसे कहते हैं जिहाद। गुनाह का मौका होते हुए भी अपने आप को बचाना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, अपने आप को गुनाह से हिफाजत करना, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद का ये मतलब नहीं है तलवार निकालो काट दो गर्दन। मुसलमान ऐसा है, माजरत, ऐसी गंदी सोच नहीं रखिए आप लोग। एक बार नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ कि मज़हब के ख़िलाफ़, धर्म के ख़िलाफ़ अगर संविधान कुछ कहेगी तो हम में से एक भी मुसलमान नहीं मानेगा, एक भी मुसलमान नहीं मानेगा। बाकी आप सब काम कहिए ना, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जो चीज़ अल्लाह का हुक्म हो चुका है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हो चुकी है, उसके अलावा किसी के नहीं सुनेंगे।